अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान और असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेनेट इंतखाबात के मामले को लेकर इस वक्त जो कुछ हंगामा आराई चल रही है सियासी मंजरनामे पर और ख़ुसूसन एक खबर चली है और वो खबर आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सियासी झटका साबित हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए। उसकी वजह यह है कि कुछ खबरें होती हैं वो सच और झूठ से हटकर वो जैसी भी हों लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि सेनेट इलेक्शन में पीटीआई का नाराज रहनुमाओं यानी अपने नाराज रहनुमाओं के खिलाफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई से मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। ये खबर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जो गुज़श्ता 3.5 साल से या फिर ओवरऑल इमरान खान की जितनी पॉलिटिकल कैंपेन और उनकी हिस्ट्री रही है वो इन जमातों को किस तरीके से टारगेट करते रहे और गुज़श्ता 3.5 साल में जो कुछ कहते रहे हैं। खबर ये चलती है कि उनकी जमात ने सेनेट इलेक्शन उन्हीं के अपने लोगों के खिलाफ उनके साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया जिनके मुखालिफ इमरान खान। देखें, मेरा ख्याल ये है कि जो आगाज़ हुआ था सेनेट की टिकटों से लेकर और फिर नाम आने और फिर नाम फाइनल होने तक, वो सभी गलत था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नाम फाइनल करती है। आपको याद होगा जब अगर ये 1 साल पहले इलेक्शन हो जाते सेनेट के इलेक्शन, तो उनमें जिन लोगों के नाम थे उन लोगों के नाम दिए ही इसलिए गए थे और बताया गया था कि चूंकि ये पार्टी वर्कर्स हैं, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हाँ उन्होंने मैनेज किया कि इमरान खान से चंद ऐसे नामों पर अप्रूवल ले लें जो लोग इन लोगों के जो ख्वाहिश थी, जिसमें मिर्जा अफरीदी हैं, 1-2 और लोग भी हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि खान साहब ने तो अप्रूवल दे दी, लेकिन अब कहा यह जाता है कि खान साहब ने कहा कि पार्टी फैसला कर ले। अच्छा, पार्टी कहती है कि जी खान साहब ने कहा है कि ये नाम है। अब खान साहब ने नोट तो दिया है ना, बहरहाल खान साहब इसके जिम्मेदार तो हैं। खान साहब, ये तो नहीं हो सकता कि मिर्जा अफरीदी के बारे में खान साहब ने कहा है, खान साहब को पता ही नहीं है और उन्होंने पार्टी को कह दिया और पार्टी ने फैसला कर दिया। तो मिर्जा अफरीदी पर खान साहब ने मजबूर होकर खुशी से किसी के कायल कर देने से कोई बीच में कोई खास वजह है? बहरहाल इमरान खान साहब ने उस पर अग्री तो किया है और पार्टी के लोग अब ये कहते हैं, आपकी और मेरी इकट्ठी अभी बात हो रही थी इरफान सलीम साहब से और खुर्रम ज़ीशान साहब से, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें इमरान खान ने सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ना है और वो ये समझते हैं कि जिन लोगों को पार्टी के लोग ऊपर लेकर आ रहे हैं ये वो लोग हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की भी टीम होंगे या अली मीन गंडापुर की भी टीम होंगे या उनके लिए काम कर रहे होंगे और वो पार्टी के साथ उतने मुखलिस नहीं है जितने उनके वर्कर है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक वो कहते हैं घड़मस्सा जो मचा हुआ नहीं, था इससे वो तो इससे था। इससे बढ़ के जो वो और बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ये यकीन नहीं है कि इमरान खान का फैसला है। अगर हमें ये यकीन दिलवा दिया जाए, अगर हम में से किसी की मुलाकात हो जाए, हाँ, सलमान अकरम राजा पे उन्होंने ट्रस्ट का इजहार किया है, अलीमा खानम साहिबा के ऊपर उन्होंने कहा है, कुछ लोग हैं ये जाकर अगर इमरान खान से मिल के आके हमें ये कह देते हैं कि हाँ ये इमरान खान की अप्रूव्ड लिस्ट है, ये इमरान खान का फैसला है, तो हम पीछे हट जाएंगे। उनका उनका यहाँ पे ये लेकिन सदीक जान, इस खबर का आना कि पीटीआई, नून लीग, जेयूआई और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपने नाराज अरकान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है और फिर इरफान सलीम को, आयशा बानो, ये जिन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए, खुरम जो है जीशान। जी, तो इनको शो कॉज नोटिस या इनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। देखिए, मैंने ये चीज़ें लिखनी थी पॉइंट्स, मैंने कहा कि मैं इधर-उधर निकल जाता हूँ मैं ये लिख लूँ ताकि एक सीक्वेंस में बात की जा सके। पहली बात तो ये है, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो केपी असम्बली है और जो स्पीकर हैं, इनको असम्बली का इजलास हलफ लेने के लिए बुलाना नहीं चाहिए था। को इन अरकान असम्बली से अपोजिशन के जिनको गैर आईनी फैसले के तहत एमपी बनाया गया, इनको हलफ नहीं लेना चाहिए था। हलफ लेना चाहिए था, ऑप्शन था ना, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था, हाई कोर्ट को लिख दिया था, हाई कोर्ट को लिख दिया था। अब क्यों नहीं इनको लेना चाहिए था? देखें, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी थी, तो आपको याद है ना, कैसर साहब भी मुस्ताफी हो गए थे और उन्होंने भी नहीं वोटिंग कराई थी कासिम खान सूरी साहब ने। इन्हीं का कोई बंदा बैठा था, वो जो पैनल के ऊपर पता नहीं कौन बैठा था, और उसने बैठ के और अयाज सादिक ने कराया था। ठीक है, आपने एक प्रोटेस्ट के तौर पर, उस वक्त भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना कि आप करवाएं, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया कि हम नहीं करवाएंगे, कोई और है वो बैठ के करवा ले। एक तो यह है कि स्पीकर केपी के असम्बली बाबर सलीम स्वाति को इनसे हलफ नहीं लेना चाहिए था। ये जो हलफ ले रहे हैं ना बाबर सलीम स्वाति साहब, ये केपी के हुकूमत की मौलाना नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ डील और मुका की वजह से ले रहे हैं, वरना पहले तो डटे हुए थे। ये तो उस वक्त उन्होंने हलफ लिया जब इन्होंने तय किया कि अब हमने बिला मुकाबले की तरफ जाना है। पहला पॉइंट ये कि इनको हलफ नहीं लेना चाहिए था। हलफ, अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये हलफ ना लेते, इस वक्त खबरें क्या चल रही होती?
तैयारियां जनाब, चीफ जस्टिस लेंगे, फलाना होगा और कुरान मीडिया के ऊपर के जी स्पीकर ने पोजीशन ले लिया कि गैर आईनी फैसला है, मैं इसको नहीं मानता, ले लेना चीफ जस्टिस, हलफ ले लेते चीफ जस्टिस। लेकिन एक चीज एस्टेब्लिश हो जाती इंटरनेशनली कि एक गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसको एक असेंबली में नहीं माना, और होने से कुछ नहीं था। ये नहीं है कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती और असेंबली फारिग हो नहीं, जाती। मगर वो सिटीजन, सॉरी आपके अगले पॉइंट पर आने से पहले, ये इसलिए नहीं होना था या होने देना चाहती थी पीटीआई क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो ये चाहते थे कि बस मिल बैठ के ऑपोजिशन 6 तुम ले लो, 5 तुम ले लो, 6 हम ले लेते हैं और इस तरह से बात हो जाए। अगर ये अच्छा, अगर वो करते, मेरे अगर वो ये पास सारी चीजें करते तो फिर ऑब्वियसली फिर ये फार्मूला नहीं तय हो सकता था। वो तो चाहते थे कि फार्मूला तय हो, वो मिर्जा अफरीदी जो है वो सिक्योर हो जाए, मेरा फलां बंदा सिक्योर हो जाए। फॉर्मूला तो क्यों तय हो भाई, फॉर्मूला क्यों तय इसीलिए हो, आप ना। इलेक्शन लड़े ना। उसी पे मैं आ रहा हूँ। ये भाई मेरी बात सुने, जो ये स्टोरी स्टैंड आउट करती है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी असेंबली में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं, अराकीन के ऊपर काबू नहीं है, वो उनकी नहीं सुनते, पार्टी के लोग बिक जाएंगे, पार्टी के लोग। इमरान खान को जो अंदर ब्रीफ किया गया है ना जेल में, जिसपे इमरान खान ने कहा कि पार्टी क़यादत इसके ऊपर फैसला करे, वो ब्रीफ ये किया गया है कि खान साहब बहुत सारे एमपीएस निकल जाते हैं और हम लड़के सेनेट का अपनी सीटों के मुताबिक, अपने नंबर ऑफ एमपीएस के मुताबिक सेनेटर नहीं बना पाते, तो बहुत बड़ी ये शिकस्त तस्वुर होगी। अच्छा, फिर उस पर उन्होंने कहा कि आप पार्टी इसके ऊपर फैसला करे कि क्या करना है। मैं आपके इस पॉइंट को पहले एड्रेस कर लेता हूँ। देखें, मेरे ख्याल है कि इनको ये डर है, इनको ये डर नहीं है कि हमारे लोग गद्दार बन जाएंगे और अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट डाल देंगे। डर इनको ये है कि हमारे एमपीएस मिर्जा अफरीदी को वोट नहीं डालेंगे और इरफान सलीम को और खुर्रम ज़ीशान को डाल देंगे और ये बन जाएंगे। इनको खौफ ये है, इनको खौफ ये नहीं है कि अपोजिशन को डाल देंगे। ठीक है, उस पर भी मैं आता हूँ कि अपोजिशन, मैं आता हूँ बिला मुकाबले वाली बात, एक सीक्वेंस से आते हैं। इनको चाहिए था कि मौलाना को एक्सपोज करते। मौलाना फजलुर रहमान ये जो सीटें ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कह रहे हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मुबारक सानी केस में भी था ना, तो आप मान लेते ना उसको, आपने क्यों नहीं माना उसको? आपने तो पूरे पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की मुबारक सानी केस के ऊपर, फैसले के ऊपर, कि जी ये कादियानियों के हक में फैसला आ गया और मैं अदलिया के इस फैसले को नहीं मानता। जहां पे आपने सियासत करनी थी तो आपने वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, या आप कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मजबूरी में मान रहे हैं। मैं मजबूरी में मान, इलेक्शन कमीशन में जाके कर रहे थे कि हमें दे सीटें, इनको मत हाँ, और ये लड़े एक सीट के ऊपर नून लीग और मौलाना। ठीक है, दूसरी बात ये है, अगर मौलाना कहते हैं कि मैं कानून, नहीं वो टॉस के बगैर हुआ, नहीं हाँ, नून लीग ने वो तो टॉस के बगैर हो गया, लेकिन वैसे वो कामरान जो मुर्तजा सियासी साहब मैन सीटें हासिल करने के लिए हाँ, अपनी पार्टी की हाँ, नुमाइंदगी तो की थी ना हाँ, उन्होंने, और ये जो इलेक्शन सियासी में मैन पहले की। यानी वो मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब की बात आपको याद है ना कि इस बार 8 फरवरी को ये हुआ है कि डाका तो डला है, लेकिन डाकुओं के दरमियान जो माल तकसीम होना था ना डाके का, वो ठीक तकसीम नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी यही हुआ कि डाका तो डला, अमीनुद्दीन खान ने, जमाल खान मंदोखेल ने, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि लोगों को याद होने चाहिए नाम, मुसरत हिलाली, शाहिद बिलाल हसन, अली बाकर नजफी, हाशिम काकड़, आमिर फारूक, इन सारों ने फैसला तो दिया कि ये हराम की जो सीटें हैं ये पीटीआई से छीन के और इनको दे दो, चोरों डाकों लुटेरों को, माफियाज को। ये उसमें भी लड़ पड़े, एक सीट के ऊपर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ आपस में लड़े। ठीक है, और एंड पे फिर मौलाना साहब को उन्होंने कहा यार मौलाना साहब एक सीट ले लें आप, ये लें। ठीक है, अच्छा, और सेनेट में हमारे और ये मैं आपको बता दूं, ये मौलाना को जो नून लीग एक सीट दिया ना, वो नून लीग ने अपनी मर्जी से नहीं दी, कहीं से उन्हें कहा गया है कि इस सीट मौलाना को दे दें। ठीक है, और नून लीग के वो शेख रशीद साहब वाली बात है कि नून लीग तो कहती है सनू आंखें लगने दी शौक है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी है ना खत्म हो जाती अगर इमरान खान के ट्विटर पे ये सारे नाम आ जाते, बात खत्म हो जाती ना। देखें, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान का मौकफ 100% दुरुस्त है कि पहले मिलते हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने खान साहब को जो भी पट्टी पढ़ाई, जो भी बताया, खान के पास तो महदूद इन्फॉर्मेशन है ना, उसको तो अपने पार्टी लीडर्स मिल ही नहीं रहे, उसको तो अपने वकला मिलते ही नहीं है। उनको गौर सैफ साहब ने जो बताया सुन लिया, लेकिन उन्होंने बहनों को क्या कहा कि इसमें पार्टी फैसला करे। बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि पार्टी फैसला करे। उसके बाद आ जाए, लेकिन वैसे सॉरी, और पार्टी ये कहती है कि ये खान साहब ने, यार देखिए मेरी बात सुनो, ये जो बात है ना, ये पॉइंट सुन लेना, वो ये बात ये कह रहे हैं कि भाई खुर्रम ज़ीशान का, इरफान सलीम का, ये इन लोगों का मौका भी है कि पहले बैरिस्टर सैफ मिलते हैं, अलीमा खान उसके बाद मिलती हैं। बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के बाद अलीमा खानम बाहर आके कहती हैं, हाँ सॉरी, वो अलीमा खानम बाहर आके टॉक करती हैं, वो ये कहती हैं कि पार्टी की आदत फैसला करे, इमरान खान ने कहा है, और पार्टी ये कहती है कि इमरान खान ने ये कहा है कि ये 6 नाम है, ये हमने नहीं कहा है। लेकिन देखिए ये जो पार्टी बार बार ये कहती है ना
कि जी खान साहब को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, खान साहब के पास तो उतनी मालूमात होती हैं। देखिए बहरहाल उससे कुछ ज़्यादा खान साहब जानते हैं, टीवी देखते हैं, उनके पास टॉक शोज आते हैं। नहीं, आप पिछले 1-1.5 महीने से बिल्कुल खान साहब को ना सर, खान साहब को अखबार और टीवी क्यों नहीं दिया जा रहा? देखें, इस वक्त तहरीक उनकी शुरू हो चुकी है और ये सेनेट वाला जो मामला है, ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान को टीवी के चाय जरिए की इजाजत है साथ साथ घर में आने कि में। खान साहब तक जो है वो टीवी के ऊपर जो है वो नहीं। खान साहब सुन रहे हो हाँ कि जनाब ये मसला है वो मसला है। हाँ। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि खान साहब का टीवी बंद है। नहीं, खान और साहब को अखबार कैसे बंद। पता है, कैसा मुमकिन है खान साहब को ये ना पता होगा ये टिकट जो है वो इरफान सलीम को देना चाहिए या मिर्जा अफरीदी को देना चाहिए, और खान साहब को गलत ब्रीफ करके उनसे टिकट ले ले। खान साहब को स्पेयर नहीं कर सकते आप, इन एनी केस स्पेयर नहीं कर सकते। सर मेरा ये ख्याल है खान साहब। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत महदूद है, हम्म। ठीक है, और उनको जो चीजें जाके बताई गई हैं उसकी बुनियाद पे उन्होंने जो भी कहा होगा, लेकिन मेरे लिए ऑथेंटिक बात वो है जो उनकी बहनों ने आगे की है। चलो। मेरे लिए वो नहीं है बेसिस सैफ अली। अगले पॉइंट पे आएं। 2 पॉइंट रह गए। अगला पॉइंट ये है कि देखें, बिला मुकाबला वाला ना जो दलील दे रहे हैं ना केपी के गवर्नमेंट वाले, कि पंजाब में भी तो हुए थे बिला मुकाबला, हाँ हुए थे, लेकिन वो उतनी सीटें पीटीआई को मिली थी जितनी उनकी बनती थी। हाँ, यहाँ तो आप आपकी एक सीट कम बनती कर। 8 है, हाँ, कम से आप कम 8 कम से बनती कम है। 7 तो बनती हैं। 7.5 बनती चले। है। हाँ। आधे का जोर कौन लगा लेता है? चले। यानी 4 मैक्सिमम ले सकती नहीं, है लेकिन इस ईसा वक्त। नकवी साहब, अगर इस आपने वक्त अपोजिशन 4 मैक्सिमम अगर आप करते आपकी 8 कंफर्म आ जाती, हाँ, ठीक है ना। नहीं, पैदा हो गया ना असदुल्ला खान साहब के खबरें ये चल रही हैं कि पीटीआई अपने अरकान के मुखालिफ नून लीग के साथ, जेयूआई के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हाँ। इलेक्शन लड़ रही बिल्कुल है। उसी पे मैं आ रहा हूँ। अगर तो इनको पूरी मिल रही थी 8, फिर बिल्कुल बिला मुकाबला करवा लेते, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात यह है जो इस नकवी साहब अपनी बात की है कि इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में क्या कह रहे हैं कि मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा, ये चोर डाकू लुटेरे हैं, मैं बात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके पास ताकत है। इनके पास ताकत नहीं, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा। अच्छा, आप जो है वो इसलिए बिला मुकाबला करवा रहे हैं कि आपको वो जो मैंने शुरू में बात की थी, खतरा यह है कि आपके अपने एमपीएस अगर वो इमरान खान के साथ वफा करेंगे तो खुर्रम ज़ीशान को और इरफान सलीम को वोट डालेंगे, ठीक है। लिहाजा ये जो ईसा नकवी साहब बात कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट इस पे ये है, क्योंकि ये तो कंफर्म है ना कि खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम ने पैसे नहीं चलाए हुए, उनकी इतनी हैसियत नहीं है 2-2 करोड़ रुपए दे सकें। उनकी तो कुल ताकत ये है कि इमरान खान का 2-2 करोड़ जो है ना वो टोटल वो नहीं है, जो रेट की बातें चल रही हैं वो तो आपके प्रोग्राम में ही सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। ऐसे ना करें ना, बिल्कुल 2 करोड़ ठप्पी होती है एडवांस। हाँ, सही बात है। अच्छा देखें, आखिरी पॉइंट ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब को लगता है कि उनके एमपीएस जो है वो मिल जाएंगे, उनको सबसे कुरान मजीद पे हलफ लेना चाहिए था। अब इस पे बहुत से लोगों ने कहा जी वो पहले उस्मान भी तो था ना, उसने भी तो कुरान पे हलफ दे के नून लीग में शामिल हो गया। एक बात मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ 1 मिनट में। जब ये मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा था ना पेशावर हाई कोर्ट में, रोज़ों के दिन थे, ठीक है। ये मखसूस नशिस्तों वाला था या कोई एक केस था, मेरे ख्याल मखसूस नशिस्तों वाला था, रोज़ों के दिन थे, 5 जज सुन रहे थे, मखसूस नशिस्तों का केस है, याद आ गया मुझे, 5 जज सुन रहे थे। हुआ ये कि बैरिस्टर अली जफर साहब या पता नहीं कौन थे, तो उन्होंने ना जजेस से इजाज़त चाहिए कि क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करके गए थे पेशावर, तो रोज़ा उनका नहीं था, ठीक है। और उन्होंने जजेस से इजाज़त ली कि सर मैं पानी पी सकता हूँ, उन्होंने कहा जी आप पी लें। उन्होंने पानी पिया तो एक वहां पे वकील जो सारी उन चीज़ों को समझते हैं, वो कहते हैं कि जजेस ने इतना माइंड किया इस चीज़ को, के कल्चर है ना उनका, उन्होंने कहा कि इतना माइंड किया उन्होंने कि यार सारे रोजेदार हैं और तुम उनके दरमियान खड़े होकर पानी पी रहे हो, ठीक है। ये गुस्सा भी उनका शामिल था, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत बात है। मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत बात है कि इस बुनियाद पे थोड़ी आप फैसले करते हैं कि एक बंदे ने उसका रोजा नहीं है और उसने पानी आपके साथ, उसको बीमारी हो सकती है, उसका कोई उज़र हो सकता है, वो और उसका अल्लाह का मामला है। सारी बातें ठीक है, मैं वहां के आपको एक कल्चर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर केपीके का कोई एमपीए कुरान मजीद पे रखे हाथ और उसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या बातें बाहर नहीं आ जाती बाद में कि किस किसने वोट डाला है? वही बता देते हैं जिन्होंने वोट लिया होता है, ट्रांजैक्शन सामने आ जाती हैं। पीटीआई के एक बंदे ने जो पैसे लिए ना, जो कुरान पे हाथ रख के अगर हलफ तोड़ के वोट डाल देता है तो वो अपने लोगों के सामने फिर कुरान पे हलफ ले लेगा कि मैंने नहीं दिया। ईसा नकवी साहब इतना आसान नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ ना, एक बंदे ने कुरान मजीद पे हाथ रखा कि मैं वोट गद्दारी नहीं करूंगा इमरान खान के साथ, और उसने गद्दारी कर दी, किसी को शर्म भी आ जाती है, ठीक है। देखें होगा क्या, ये केपीके है सर, ये पंजाब नहीं है। अगर, और दूसरी बात ये जो पैसे दे रहे हैं वो नहीं कल को करेंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हुआ ये था किस मौके के ऊपर ना, कि ये किस मौके के ऊपर, ये कोई टिकटों का मामला हुआ था कि टिकटें कुछ लोगों ने पैसे देके और ली थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने उनसे पैसे लिए थे ना, बाद में उन्होंने नाम बता दिए थे चुप करके
कि इसने ना हमसे पैसे लिए थे, ये बातें बाहर आ जाती हैं। सही है। अगर ये जो ईसा नकवी साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये लगता है कि उनके एमपीएस बिके हुए हैं, आखिरी पॉइंट वो इरफान सलीम ने सही बात की ना, और खुरम ज़ीशान ने, कि अगर आपको लगता है कि आपके लोग बिक गए हैं तो एक्सपोज होने दो ना यार, होने दो एक्सपोज। अच्छा, सेनेट में भी तो अपनी सीटें छोड़ देखें, सेनेट में 2 सीटें आपकी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, आपको क्या फर्क है? कोई यहाँ से कुछ 27 यानी तरमीम रुक जाएगी, इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। देखिए, 2 सीटों से क्या होगा? असल बात तो ये है ना कि अगर आपने इवेंचुअली जो इस वक्त जो दूसरा ग्रुप है पीटीआई में, उसका मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने साजबाज करनी है नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और जेयूआई के साथ, तो फिर आपने पंजाब और केपी असेंबली तहलील क्यों की थी? अगर आपने मैच फिक्स कर लेना है इनके साथ, तो फिर आपने वो असेंबलियां तहलील क्यों की थी? फिर आपने ये उसूली मौक़िफ़ के खिलाफ है कि आप ये तय करके फिर आप लड़े इलेक्शन का मौक़िफ़ क्यों लिया था? आपको ये कुछ भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, ये बड़ा ही गलत कर रहे हैं। सिर्फ इम्पैक्ट आपके ख्याल में क्या होगा? एक बंदे को बचाने के लिए, मिर्जा अफरीदी को बचाने की। अब आप मुझे बताएं, इस वक्त बात क्या ये होनी चाहिए थी जो टीवी चैनलों के ऊपर हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है? इमरान खान की बहनें कह रही है उसकी जान को खतरा है। इससे ज्यादा तशवीशनाक बात हो सकती है पीटीआई के लिए? और इमरान खान अपनी जान का खतरा मोल लेके इनको सेनेटर्स बनवा रहा है। हाँ। यानी ये सारा इमरान खान कुर्बानी इसलिए दे रहा है, जेल इसलिए काट रहा है ताकि मेरी इस कुर्बानी के नतीजे में चंद लोग सेनेटर बन जाएं, कोई मखसूस निशस्तों पर एमपी बन जाए। आपके ख्याल में, आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी असेसमेंट में पीटीआई ने 5 अगस्त की तारीख अनाउंस हो जाने के बाद आखिरी मरतबा आज से कितने दिन पहले 5 अगस्त की तैयारियों के ऊपर पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी ने बात? मेरी केपी में कुछ लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जब भी कोई छोटी से छोटी एक्टिविटी आती थी ना, हम यूनियन काउंसिल के लेवल पर मुतहरिक हो जाते थे, हमारी एक्टिविटीज हुआ करती थी, मीटिंग शुरू हो जाती थी, कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती थी, कॉन्फ्रेंस कॉल्स पर बात होने लगती थी, ग्राउंड पे लोग मुतहरिक होना शुरू हो जाते थे। कल मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि आज की तारीख तक कोई मोबिलाइजेशन नहीं है 5 अगस्त के लिए, जैसे कि ये एक्टिविटी हो ही नहीं रही। 5 अगस्त पे कोई बात हुई? देखें, बिल्कुल नहीं हुई। और आप 5 अगस्त को तो छोड़ें, आखिरी बार इस बात पे कब पीटीआई के अंदर मीटिंग हुई है कोर कमेटी की या पॉलिटिकल कमेटी की कि इमरान खान की जान को खतरा है और उसको आइसोलेट कर दिया गया? आखिरी बार कब हुई है? देख लें। मतलब 4 पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं केपीके के सेनेट इलेक्शन के ऊपर। इमरान खान की जिंदगी के ऊपर इतनी मीटिंग्स की हैं उन्होंने। और जो 5 अगस्त के ऊपर मीटिंग हुई है वो 57 मिनट। मैं वैसे अगली डिस्कशन का मौजू आपको देके जा रहा हूँ वीडियो खत्म करते हुए, और वो ये है कि क्यों नहीं खान साहब को जो है वो इस वक्त एक अच्छी सी डील बना के मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए? क्यों नहीं? क्या गेन कर रहे हैं वो ये कुर्बानी दे के? मेरे पास कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि और उन्होंने अपना पैगाम लेनिन की बात कर रहा हूँ मैं, और दुनिया के बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा मुनासिब होगा। यहाँ पर उनकी पार्टी ने इमरान खान की बोटी बोटी आपस में बांट ली है कि भाई ये इमरान खान 2 महीने और जेल में रह गया तो ये वाला पहाड़ तुम्हारा है, इमरान खान 4 महीने और जेल में रह गया तो ये वाला ओहदा तुम्हारा है। तो यहाँ पर तो इमरान खान के दिन गिन के जो और 2 महीने और रह जाए तो हम ये वाला प्रोजेक्ट सिक्योर कर लेंगे, हम ये वाला माल सिक्योर कर लेंगे, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट और। ये हो रहा है। क्यों इमरान खान को कुर्बानी देना चाहिए लोगों की जेबें भरने के लिए? बहरहाल इसमें और भी ज़ाहिर है कि इसके एंगल्स भी हैं, और ख़ास तौर पर कि स्ट्रेटजी क्या होगी इलेक्शन वाले दिन। अगर इलेक्शन होता है और इसी तरीके से होता है, इसी नहज पर होता है, दिन 12 बजे तक का टाइम है, अगर 12 बजे तक इतवार के रोज़ ये लोग कागज़ वापस नहीं लेते तो फिर 21 तारीख को इलेक्शन होना है। उस इलेक्शन के लिए जो स्ट्रेटजी सामने आई है उसकी कुछ तफसीलात है हैरानकुन, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह अगले वीडियो में रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।